तस्लीमा नसरीन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुलेआम मदरसों के ताल्लुक से यह बयान दे रहे हैं कि मदारिस दहशतगर्द और आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों का अलकलम टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम है आबिद नदवी। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह मदारिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और किस तरह मदारिस को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। आइए सबसे पहले तस्लीमा नसरीन के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मदारिस के तालीमी निज़ाम, उनके निसाब और इंतज़ामी ढांचे पर कड़ी नज़र रखे। उन्होंने दावा किया है कि कुछ मदारिस शिद्दत पसंद नजरियात फैलाने के मरकज बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात और वाज़े तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि तस्लीमा नसरीन ने तमाम मदारिस को एक जैसा नहीं कहा। उन्होंने खुद ये बात बताई है कि वो तमाम मदारिस की बात नहीं कर रही है, बल्कि उनकी तनकीद सिर्फ उन मखसूस इदारों पर है। इसके बाद उन्होंने एक और बड़े हसास मौजू पर बात की, और वो ये है कि यकसा सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आसान लफ्जों में कहे तो इसका मतलब होता है कि मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। तस्लीमा नसरीन ने इस कानून की खुल्लम खुल्ला हिमायत की और कहा है कि इसकी जरूरत सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक में भी इस तरह के कानून की सख्त जरूरत है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ मजहबी कवानीन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान खवातीन के हुकूक का होता है। तस्लीमा का दावा है कि वो गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों से खवातीन के हुकूक और सेकुलर अक़दार के लिए आवाज उठा रही है, और उनके मुताबिक जनूबी एशिया के मुआशरे में मजहबी कवानीन की वजह से औरतों को बराबरी हुकूक नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। यही वजह है कि वो बरसों से एक यकसा कानूनी निज़ाम की हिमायत करती आई है। तस्लीमा नसरीन ने अपनी गुफ्तगू के दौरान आज़ादी इजहार राय यानी अपनी राय पेश करने की आज़ादी पर भी जोर दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इख्तिलाफ राय रखने वाले को अपने ख्यालात जाहिर करने का पूरा मौका मिलना चाहिए और तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन अब तस्लीमा नसरीन को एक बहुत ही करारा और मजबूत जवाब मिला है, और यह जवाब दिया है समाजवादी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने। इकरा हसन ने बड़ी बेबाकी से सवाल किया है कि आखिर ये लोग होते कौन हैं जो हमारे मदरसों पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने बहुत ही सादा और सीधी बात कही है कि मदरसों पर उंगली उठाने वालों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मदरसों की तारीख बहुत शानदार रही है। हमारे मुल्क के मदरसों ने एक से बढ़कर एक बड़े आलिम और दानिश्वर पैदा किए हैं, जिन्होंने माशरे की बेहतरी के लिए सबसे ज्यादा काम किए हैं। इकरा हसन ने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हुए याद दिलाया कि जब अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे तो उन्हें भी दारुल उलूम देवबंद भेजा गया था ताकि वहां जाकर इस बेहतरीन तालीमी निज़ाम को देख सके और उससे कुछ सीख सके। यानी हमारे मदारिस का निज़ाम तो बाहर से आने वालों के लिए भी एक मिसाल बन रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इकरा हसन ने मजीद कहा है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती का जिक्र किया कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पहचान और खूबसूरती ही यही है कि हर मजहब, हर तबके के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ हर इंसान को यह पूरा कानूनी और आईनी हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी, अपनी तहजीब, अपना रहन सहन और अपनी कल्चर के हिसाब से आगे बढ़ सके। कोई किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। जो लोग मदरसों और मुसलमानों के रहन सहन पर तनकीद करते हैं, खास तौर पर तस्लीमा नसरीन का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने बहुत दो टोक अल्फाज में अपना मौकिफ साफ रखा है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो या कोई और, किसी भी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे के मजहबी और सकाफती मामलात पर इस तरह की बेजा तबसरा करे, बेहुदा बात करे। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। इकरा हसन का वाज़े तौर पर यह मानना है कि हमें ऐसी फजूल बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। जो लोग बिला वजह तनकीद करते हैं उनकी बातों पर ध्यान देने की और अपने वक्त ज़ाय करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि इसी तरह उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला
केशवा प्रसाद मौर्य ने भी मदरसों को दहशत गर्दों को पैदा करने वाली फैक्ट्री कहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इतने बड़े हुकूमती ओहदे पर बैठे शख्स की तरफ से मदरसों के लिए ऐसे सख्त और चुभते हुए अल्फाज का इस्तेमाल करना वाकई एक बहुत बड़ी गलती है। आप खुद सुनिए आखिरकार इन्होंने मदरसों के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी ने उन नौजवानों की उस शानदार एहतजाज पर एक इंतहाई अजीब और बेहुदा बयान दिया है। भदौड़ी का कहना है कि जंतर मंतर पर जो लोग जमा हुए थे वो असल में स्टूडेंट्स थे ही नहीं। उनके मुताबिक वहां पेंचर लगाने वाले और ताला बनाने वालों की औलादें जमा थी। उनका यह इशारा सीधा सीधा मुसलमानों की तरफ था। वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी बेटा या बेटी वजीर आजम मोदी या उनके खानदान को गाली नहीं दे सकता। इसलिए ये यकीनन वही पेंचर बनाने वाले लोग हैं जिन्हें बुलाकर और फुसलाकर वहां इकट्ठा किया गया। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का। अब जरा इस बात पर गौर करें और खुद फैसला करें कि ये गालियों और तहजीब की बातें कौन कर रहा है। रमेश भदौड़ी, ये वही भदौड़ी साहब है जिन्होंने हमारे मुल्क की पार्लियामेंट, संसद जैसी मुकद्दस जगह पर खड़े होकर अपने ही एक साथी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को ऐसी गंदी और भद्दिया गालियां दी थी जिन्हें हम और आप अपने घर वालों के सामने जुबान पर भी नहीं ला सकते हैं। उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में एक मुसलमान लीडर को दहशतगर्द मुल्ला जैसी बातें कही थी। जिस इंसान ने गाली गलौज के कल्चर को सड़क से उठाकर सीधा पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया हो, आज उसी इंसान को गालियों से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसी शख्स को यह हासिल है कि वो हमारे भारत के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मंत्री को गाली दे। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन हकीकत सामने आना भी जरूरी है कि जो लोग आज मुसलमानों को पेंचर बनाने वाले, मुसलमानों को खुलेआम मुल्ला और दहशतगर्द बताने वाले स्टेजों पर फिर से नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई सामने भी आना बहुत जरूरी है। अगर ये नौजवान वाकई हुकूमत से गुस्से में आकर कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सोचिए उन्होंने ये सब किससे सीखा है। जाहिर है ये नौजवान उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके हेडमास्टर खुद आप जैसे लोग हो सकते हैं जो खुलेआम संसद के अंदर खड़े होकर गाली गलौज करते हैं। 10-12 सालों में इन लीडरों ने जो नफरत और जुबान खराब का बीज बोया था, आज उसी की फसल काटनी पड़ रही है। उन्होंने खुद नौजवानों को यह कल्चर सिखाया है और अब जब वही नौजवान उनसे सवाल कर रहे हैं तो ये रोने बैठ गए, ये चिल्लाने लगे और दूसरों पर इल्जाम लगाने लगे। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि अब पंक्चर बनाने वालों और ताले बनाने वालों के बच्चे भी पढ़ लिख चुके हैं और वो अपने हक के लिए सड़कों पर निकलना सीख चुके हैं। अब वो ना तो कमजोर हैं और ना ही डरने वाले हैं। हुकूमत और तमाम लीडरों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब हिंदू और मुसलमानों के नाम पर लोगों को बांटकर वोट लेने के दिन खत्म हो चुके हैं। आज के नौजवानों को नौकरी चाहिए, इम्तिहान में शफाफियत चाहिए और एक महफूज मुस्तकबिल चाहिए। आपकी नफरत की सियासत से अब इन तमाम स्टूडेंट्स का पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों की मजम्मत करते हैं कि जो लोग खुलेआम सड़कों पर किसी को गाली गलौज करते हैं, लेकिन हमें इस बात का हक है कि हम प्रोटेस्ट के जरिए अमन के तरीके से अपनी बात को हुकूमत के सामने रखें। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह अब मदारिस को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है और किस तरह मुसलमानों के मदरसों को
दहशत गर्दी पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बताई जा रही है। दोस्तों, आप सब लोग तस्लीमा नसरीन और इसी तरह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियोस और खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।